नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी उत्तराखंड सीएम धामी कोलकाता पहुंच ऐतिहासिक पल के बने साक्षी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी कामयाबी। श्री केदारनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। श्रद्धालुओं से संवाद कर स्वच्छता और सुगम यात्रा व्यवस्था पर दिया जोर। बाबा केदार के किए दर्शन। देहरादून में एक इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की वारदात। मोबाइल खोजने की मदद मांगी तो सुनसान जगह पर लेकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कार्रवाई। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित ऐप की मिली जानकारी। और उत्तराखंड में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। विकासनगर में देर रात तक लोगों पर रखी पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश और यूपी के बॉर्डर इलाकों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। भाजपा के विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि मंत्रिपरिषद के अन्य मेंबर्स ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस समारोह को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। राज्यपाल ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और विशेष पूजा अर्चना की है। धाम पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया है। इस दौरान राज्यपाल ने तीर्थयात्रियों से संवाद किया, यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। राज्यपाल ने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं, मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की सराहना की है और कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रुड़की के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्य का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हवन पूजन के साथ किया है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की मौजूदगी रही। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने यह कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा नेहरू स्टेडियम के विकास के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग रूम, पवेलियन, दर्शक दीर्घा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल और अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकें। वहाँ भूमि पूजन हुआ और वहाँ भारतीय से प्रार्थना करते कि जल्दी एक अच्छा स्टेडियम बने ताकि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो यहाँ खेलने आते हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपनी प्रतिभा को निखार सकें और आने वाले समय में वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में प्रतिभा कर सकें। ऐसा ये स्टेडियम हमारा एक धरोहर है, तो इसमें एक स्पोर्ट्स हब के रूप में ये विकसित होगा। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर दंगल से लेकर और ताइक्वांडो से लेकर सभी बच्चे जो यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी स्टेडियम जो है अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा।
उत्तरकाशी में आम लोगों को सस्ता और तुरंत न्याय दिलाने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी और बाह्य न्यायालय पुरूला और बड़कोट में लोक अदालत आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी समझौते और सहमति के आधार पर निपटारा किया गया है। उत्तराखंड ये उत्तरकाशी न्यायालय परिसर में बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से काफी प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को इसके फायदे गिनाए गए और यहाँ लिटिगेंट्स ने काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारी जो उत्तरकाशी की जो बार है उसका भी कोऑपरेशन रहा और जितने यहाँ टोटल पेंडेंसी उत्तरकाशी जिले में है उसके प्रोपोर्शन में अच्छे खासे वादों का यहाँ सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किया गया। और जहाँ तक सुलह समझौता से निस्तारण का प्रश्न है तो ये बहुत ही फायदेमंद है लिटिगेंट्स के लिए भी और सिस्टम के लिए। लिटिगेंट्स को फायदा यह है कि भाई इसमें जो है जो आपसी वैमनस्य है वो खत्म होता है। लोग एक दूसरे से बैर पालते हुए न्यायालय में आते हैं और एक दूसरे के मित्रता पूर्ण तरीके से यहाँ से मामले का निस्तारण होता है। विन-विन सिचुएशन होती है, न कोई हारता है न कोई जीतता है और वो सारे मामले जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल मैटर्स है वो यहाँ निस्तारित होते हैं। चंपावत के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले में साजिश का खुलासा होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। जहां कांग्रेस भाजपा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही तो वहीं भाजपा अब इस पूरे मामले को कांग्रेस की सुनियोजित साजिश बता रही है। शनिवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन चंपावत में कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पुतला दहन किया है और मुख्यमंत्री धामी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो प्रदेश में अराजकता और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पहले दिन से देख रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं उनका लगातार उसमें अगर आप देखोगे लगातार उसमें उनकी संलिप्तता नजर आ रही है और उसका खुलासा भी हुआ। और मैं देख रहा था आज से भाई एक तो इनके कांग्रेस के एक हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता आनंद मेहरा उनका भी खुद बयान था कल कि मेरे द्वारा मुझे भी इसके द्वारा जो यहाँ पर जिसको यहाँ पर षड्यंत्रकारी या कमल रावत है इसके द्वारा लगातार मुझे और हमारे नेताओं को यहाँ पर हमें लगातार जो साक्ष्य हमें दिए गए कि इस टाइप का यह सोए करके तो उसके द्वारा जो यहाँ पर ऐसा षड्यंत्र किया गया है उसमें कांग्रेस के नेता यहाँ पर कहा जाए जो उनके गणेश गोदियाल है, हरीश रावत है, जितने भी नेता हैं उनके द्वारा ये देखा नहीं गया कि हमारा जो चंपावत जनपद है इतना शांत इलाका है और पूरे प्रदेश का ऐसे माहौल खराब किया गया। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पर कहने के लिए और कांग्रेस छोटे छोटे बातों में खराब करके पूरा देवभूमि का माहौल यहाँ पर खराब कर रही है और जो उनके आनंद मेहरा उसके खिलाफ भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और उनकी प्री प्लानिंग नहीं होती है तो तुरंत यहाँ से लेकर के देहरादून और दिल्ली तक यह न्यूज़ को फैलाया जाता है और उनके जो आनंद मेहरा है वह सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका द्वारा प्री प्लानिंग की गई एक अबोध बालिका के जीवन को बर्बाद करने का एक उनके द्वारा कृत्य किया गया है जो घोर निंदनीय है। हम कांग्रेस के इस कार्य की घोर निंदा करते हैं। जैसे वर्तमान समय में इस प्रदेश में कांग्रेस मुद्दाबीन हो चुकी है और उनके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के षड्यंत्र यहाँ पे किए जा रहे हैं और इस संवेदनशील मुद्दे में कांग्रेस बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। बिना तथ्यों को सामने आए हुए उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र उनके द्वारा किया जा रहा है बड़ा निंदनीय है। जो ये हमारी विरोधी पार्टियों के द्वारा जो एक छोटी सी बालिका को मोहरा बना करके इस देवभूमि को इतने पूरे प्रदेश में पूरे देश में इन्होंने बदनाम किया, ये बहुत ही चीची वाली बात है हमारे लिए और वो भी इसी
देश में, इसी हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके लिए डूब मरने वाली बात है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक छोटी सी बालिका, अपनी भी बेटी है, वो बेटी के नाम पर वो आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनको ये पता नहीं है हम उसी बेटी के नाम को बदनाम करके उसी बेटी के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो ये बहुत हमारे लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अपमानजनक स्थिति है हमारे लिए। सल्ट विकासखंड में परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सघन चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग रास्तों पर करीब 80 वाहनों के चालान किए गए। एआरटीओ रामनगर ऋषु तिवारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में ओवरलोडिंग, परमिट उल्लंघन, टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और इंश्योरेंस में कमी पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वहीं विभाग ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार ये अभियान जारी रहेगा। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंपावत की घटना को कांग्रेस ने साजिश के तहत तूल दिया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। रुचि के मुताबिक प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस को चुनाव में करारा जवाब देंगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कैसा षड्यंत्र है और कांग्रेस पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस षड्यंत्र का जो इफेक्ट है एक 16 साल की बच्ची का, आप उसकी मनोस्थिति देखिए कि उसे बहला फुसलाकर आप सिखाकर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज को नहीं देख पा रही थी कि उसका जो जीवन है आगे इससे कितना प्रभावित होने वाला है। और इतनी घटिया राजनीति उन्होंने की है और उनका जो एक मेंटल स्टेट आप देखिए कांग्रेस का क्या है कि एक बच्ची के प्रति उन्होंने उसको मतलब एक टूल किट की तरह यूज किया। और मैं उस बच्ची के साथ पूरी अपनी संवेदनाएं रखना चाहती हूँ कि उसका प्रभाव उसके ग्रोथ पे, उसकी सभी चीजों पे कैसे पड़ेगा। और ये क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। बाजपुर के ग्राम प्रधान हरमीत सिंह ने गांव को नई कूड़ा गाड़ी की सौगात दी। कूड़ा गाड़ी शुरू होने से अब घर घर से कचरा संग्रहण किया जाएगा, जिससे गांव की गलियों में गंदगी से राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे बीमारियों पर रोक लगेगी और वातावरण स्वच्छ बना रहेगा। हमारे गांव मुंडिया पिस्तौर देहात में जो कूड़े की बहुत सालों से समस्या चली आ रही थी, आज वो समस्या का हल निकाला गया है। इसमें एक ई रिक्शा जैक वाला कूड़े के लिए रोज डेली वो यहाँ से पूरे गांव में चला करेगा और शाम को जैसे भी है, जगह का पहले तो जगह नहीं है यहाँ पर गांव में, उसके लिए हमने लिखित में एक अपना पत्र दिया है जगह प्रोवाइड कराने के लिए सीओ चकबंदी साहब को। और फिलहाल के लिए मुंडिया कला में जगह का हमने वो करा है, वहाँ पर जगह करके और कूड़े का सारा उसी में कूड़ा जाएगा। और 2 रोडों का शिलान्यास हुआ है कल हमारे गांव में। जैसे हमने कहा था इलेक्शन के टाइम पे कि विकास के पथ पर गांव को लेके जाएंगे, वो सब काम हम करवा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की वारदात सामने आई। पीड़ित आकाश का ये आरोप है कि कुछ युवकों ने मोबाइल खोजने में मदद मांगी और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर लूट लिया। बदमाशों ने उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बैग छीना और पेमेंट वगैरह जो मेरे पास था, बोले कि वॉलेट तो मैंने पैसे थे मेरे तक होने था 600-700 ओनली। देन उसके बाद उन्होंने छीन लिया सामान।
मैं नहीं दे रहा था सामान उनको। फिर एट द एंड उन्होंने बैग छीन के मुझको धक्का दे दिया पुल से। मैं बहुत मतलब कि ऐसे पैदल पैदल चल के बहुत आगे तक आया नदी में, तो एक पंडित जी दिख रहे थे, तो मैंने उनको बुला, तो उन्होंने मेरी हेल्प। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बसंत विहार इलाके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके तार दुबई से संचालित प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैटिंग ऐप से जुड़े होने की जानकारी मिली है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि ऋषि विहार कॉलोनी के एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में 4 छत्तीसगढ़ और 1 बिहार का रहने वाला है। पुलिस अब इस गिरोह के वित्तीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की गहनता से जांच कर रही है। कल एसटीएफ और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहां पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और स्कैनर उनके पास से वो बरामद हुए। विकासनगर के पछवादून क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। पुलिस की टीमें देर रात सड़कों पर हुड़दंग मचाने, शराब पीकर वाहन चलाने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर पैनी नजर रख रही हैं। विकासनगर से सटे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों दर्रारीट और कुल्हाल में 24 घंटे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी देहात पंकज गैरोला ने इस पर बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों पर नकेल कसना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देर रात नियम तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन प्रहार हमारा निरंतर जारी है। इसमें हमारे बॉर्डर्स पे 24 आवर्स चेकिंग पुलिस बल द्वारा की जा रही है। जितने भी वाहन हमारे आते जाते हैं हमारे समीपवर्ती राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश से, तो दर्रारेट और कुल्हाल पर दोनों जगह हमारे यहाँ निरंतर चेकिंग चल रही है। साथ ही साथ देर रात जो ऑपरेशन प्रहार में जो भी शराब पीने के कोई का हड़दंग मचाने वाले या ड्रंकन ड्राइविंग करने वाले या ऐसे स्थान जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बार वगैरह है, उनको समय से बंद कराया जा रहा है। देर रात्रि में अगर कोई खुल रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवाओं पर खराब मौसम के चलते बार बार असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब तक 4000 से अधिक हेलीकॉप्टर बुकिंग रद्द हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए और कहा कि खराब मौसम में कोई भी उड़ान पहाड़ों पर न जाए। डीजीसीए ने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही हेली यात्रा संबंधित गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने को कहा था। 2025 में चारधाम यात्रा में 5 हेली हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यात्रा मानकों पर सवाल उठे थे। इस बार डीजीसीए ने यूसीएडीए को कोई भी रिस्क लेने से मना किया है। मई में बारिश, बर्फबारी और तेजी से बदलते मौसम के कारण लगभग 40% उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अभी केदारनाथ यात्रा में 8 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही, जिसकी बुकिंग IRCTC कर रही है। केदारनाथ में दोपहर के बाद लगातार मौसम खराब हो रहा, जिससे हेली सेवाओं को रोक दिया जा रहा है।
और उत्तराखंड के 8 जिलों में शनिवार को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने सुवेंदु अधिकारी उत्तराखंड के सीएम धामी कोलकाता पहुंचे। ऐतिहासिक पल के बने साक्षी, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी कामयाबी। श्री केदारनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, श्रद्धालुओं से संवाद कर स्वच्छता और सुगम यात्रा व्यवस्था पर दिया जोर। बाबा केदार के किए दर्शन। देहरादून में एक इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की वारदात, मोबाइल खोजने की मदद मांगी तो सुनसान जगह ले जाकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की कार्रवाई। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। प्रतिबंधित ऐप की मिली जानकारी। और उत्तराखंड में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। विकासनगर में देर रात तक लोगों पर रखी जा रही पैनी नजर। हिमाचल प्रदेश और यूपी के बॉर्डर इलाकों पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।